Good morning, dear students. I hope you all have learned this chart and done question A. Now, today we will start from question B. Draw the hands to show the time. Here we have to show the time 6 o'clock. You know that to show this time, 6 is showing the hours, which is shown by the shorthand. So we will draw shorthand towards 6. It will be at 6. And the long needle which shows minute hand will be at 12. वो 12 पे होगी. Then this needles will show the time 6 o'clock in this way. Clear? Now to draw the hands to show the time 2:30 and 4. These sums you will do by yourself. It will be your practice. Now we will do this question 4, 3:30. अब हमने क्या टाइम शो करना है? 3:30. 3 बताते हैं आवर्स को और 30 बताते हैं मिनट्स को. एंड यू नो आवर्स हैंड इज शोन बाय द शॉर्ट नीडल. जो शॉर्ट नीडल है वो आवर्स को शो करती है और यहाँ पे टाइम हमारा क्या है? 3 के साथ 30 भी है. इट मीन्स ये टाइम हम 3 और 4 जो शॉर्ट हैंड है वो 3 और 4 दोनों के सेंटर में आएगा. ऐसे सम्स हम 1/2 वाला कंसेप्ट 30 मिनट्स वाला हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. तो इस नीडल को आप ये जो शॉर्ट नीडल को जब आप बनाओगे यहाँ पे जो आवर्स हैंड बताती है 3 और 4 दोनों के सेंटर में इसको रिप्रेजेंट करोगे. क्लियर? एंड टू शो द 30 मिनट्स विच आर शोन बाय द लॉन्ग नीडल दैट विल बी एट 6 लाइक दिस. तो ये अब हमारा कौन सा टाइम हो गया? 3:30. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेलिंग टाइम. Telling time in minutes. We know that there are 12 big divisions marked on the face of the clock. आपको पता है कि क्लॉक के ऊपर इस तरह से 12 डिविजन्स होती हैं. जैसे 12 से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इस तरह से डिवीजन शो हुई होती है. Each division has 5 small divisions. हर एक डिवीजन के अंदर 5 छोटे छोटे डिविजन्स होती है. बेटा अगर आप कभी क्लॉक को अच्छे से देखो तो 12 से लेके 1 के अंदर अंदर आपको छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी. ये स्मॉल डिविजन्स को बताती हैं. जैसे यहाँ से 12 से लेके 1 तक हम देखें 1, 2, 3, 4. ये इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना होता है. इसी तरह से 1 से 2 के बीच जब जाएंगे तो फिर से 5 डिविजन्स होंगी. 1, 2, 3, 4. फिफ्थ वाली थोड़ी सी लॉन्ग होती है क्योंकि वो डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती है. इस तरह से ये छोटे छोटे डिविजन्स होती हैं. कई बार कुछ क्लॉक ऐसी होती हैं जिनमें ये डिविजन्स शो नहीं की जाती, इनको ड्रॉ करके शो नहीं किया जाता. लेकिन अगर ड्रॉ करके शो नहीं भी किया जाता लेकिन ये एज्यूम किया जाता है, ये मान के चला जाता है कि 12 से 1 तक 5 डिविजन्स होंगी, 1 से 2 तक फिर से 5, 2 से 3 तक फिर से 5. इसी तरह बेटा ये एज्यूम करके अगर नहीं भी शो बनी हुई क्लॉक में तो ये एज्यूम किया जाता है कि हर एक डिवीजन के अंदर 5 डिविजन्स है. ईच स्मॉल डिवीजन स्टैंड्स फॉर 1 मिनट. हर एक छोटी छोटी डिवीजन 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती है. जैसे स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन, जो सेकंड्स बताने वाली नीडल होती है वो आपको पता है 12 से लेके 12 तक मूव करती जाती है कंटिन्यूअसली. जब वो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए वो जैसे यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे जब वो छोटे से फर्स्ट डिवीजन तक आएगी तो उसके लिए वो 60 सेकेंड्स कवर करेगी. पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 60 सेकेंड्स हो जाते हैं. और जब वो 60 सेकेंड्स कवर कर लेती है तो यहाँ पे 1 मिनट हो जाएंगे. फिर वो 60 सेकेंड्स का एक राउंड लगाएगी इस तरह से, तो फिर यहाँ पे ये मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा तो ये 2 मिनट्स हो जाएंगे. फिर यहाँ पे 3 मिनट्स, 4 मिनट्स. और जब वो 5 ऐसे राउंड लगा लेती है सेकेंड्स वाली तो ये कितने मिनट्स हो जाएंगे? 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स रिप्रेजेंट किससे होते हैं? 1 से.
क्योंकि मैंने आपको बोला था ना 5 का टेबल आना चाहिए। अगर मिनट आपकी जो लॉन्ग नीडल है, जो मिनट हैंड होती है, वो अगर 1 पे आ गई तो 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 2 पे आ गई तो 5 2s are 10 मिनट्स, 3 पे आ गई तो 15 मिनट्स हो जाएंगे, 4 पे आ गई 20 मिनट्स, 5 पे आ गई 25 मिनट्स, 6 पे आ गई तो 5 6 are 30 मिनट्स। फिर इसी तरह 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, फिर 5 11s are 55, 12 5s कर लो या 5 12s are कर लो, तो ये आगे 60 मिनट्स। इस तरह से 5 के टेबल के अकॉर्डिंग ये मिनट्स आगे बढ़ते जाते हैं। मिनट्स मूव आगे बढ़ेंगे तो आवर्स होंगे, आवर्स आगे जाएंगे तो टाइम हमारा आगे की आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर? सो व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इट मीन्स 5 मिनट्स हैव पास्ड। 5 मिनट्स जैसे जैसे एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है मिनट हैंड, फिर दूसरे से नेक्स्ट नंबर पे, ऐसे ऐसे जैसे वो जाता है वो 5 मिनट्स पास्ट होते जाते हैं। जैसे 12 से 5 यहाँ 1 पे आया तो ये हो गए 5 मिनट्स पास्ट। 1 से 2 की तरफ गया तो 5 और पास्ट हो गए, मीन्स 5 + 5 कितने हो गए 10 मिनट्स। अब 3 पे आया तो 5 + 5 + 5 कितने हो गए 15 मिनट्स। अगर आप ऐसे 5 + 5 प्लस करोगे तो भी सेम आएगा, और अगर आप सीधा 5 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दोगे वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 3 पे आया तो 15 मिनट्स पास्ट, अगर मिनट हैंड 4 पे आ गया तो 20 मिनट्स पास्ट, 5 पे आ गया 25 मिनट्स पास्ट, 6 पे आ गया 30 मिनट्स पास्ट। ऐसे ही ऐसे ये पास्ट की फॉर्म में हम मिनट्स को आगे के आगे मूव करते जाते हैं। क्लियर? नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। काउंटिंग बाय 5 कैन हेल्प यू टू टेल द टाइम। जैसे हमने अभी किया है कि 5 के अकॉर्डिंग काउंटिंग करते जाओ, 5 मिनट्स पास्ट के अकॉर्डिंग, तो उससे टाइम को सीखना इजी हो जाता है, वो हमें हेल्प करता है टाइम सीखने में। यहाँ पे क्या टाइम है अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो आपको बहुत इजी लगता है ना। ये देखो ये आ गया हमारा शॉर्ट नीडल जो कि आवर्स बताती है 4 पे, और ये जो हमारी लॉन्ग नीडल विच रिप्रेजेंट द मिनट इज एट 12, सो टाइम इज 4 और 4 o'clock। एंड नाउ अब 4 थे, अब 4 से देखो टाइम कैसे आगे के आगे मूव हो रहा है वो बता रहे हैं। जब वो 4 पे थी तो ये अब हमारी ये देखो ये जो पहले हमारी 12 पे थी तो ये हमारी पूरा कंप्लीट बता रही थी 4 o'clock को। अब ये 12 से आ गई 1 पे, तो कितने मिनट्स पास्ट हो गए बेटा? 12 से 1 पे आई तो यस हमने कहा था ना कि 1 डिवीजन के बीच 5 और होती हैं डिवीजन्स, तो ये कितने मिनट्स आगे चली गई 5 मिनट्स। और आप सीधा भी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 इज 5, तो ये कितने मिनट्स पास्ट हो गए 5 मिनट्स। तो अब टाइम क्या हो गया 4 5 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 मिनट्स पास्ट 4। ऐसा मैंने आप ये ऐसे इस तरह का एक सम डैश मिनट्स पास्ट, यहाँ पे मिनट्स हमारे कुछ और थे, इस तरह का सम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया भी था अगर आपको याद हो तो ये अब यहाँ पे टाइम क्या आ गया हमारा 5 मिनट्स पास्ट 4। ठीक है, और जब ये यहाँ पे पहले 4 पे थी, अब 5 मिनट्स पास्ट हो गए ना, तो ये हल्का सा थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, ये भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती है। ये हमें बड़ी ध्यान से देखो तो पता चलता है कि नहीं तो आप में से बहुत से बच्चों को यही लग रहा होगा कि ये अभी भी 4 पे ही है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो अगर ये मिनट हैंड मूव हुए हैं, ये 12 से 1 पे आई मीन्स 5 मिनट्स आगे हो गए मिनट, तो फिर ये आवर्स हैंड वाली नीडल भी थोड़ी सी मूव होके 4 से आगे जाएगी। इसी तरह ये धीरे धीरे मूव करती करती 5 पे चली जाएगी जैसे जैसे मिनट्स आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस क्लॉक में देखो ये अब टाइम क्या हो गया हमारा 4 5, और यू कैन राइट 5 मिनट्स पास्ट 4। अब इस नेक्स्ट क्लॉक में देखो ये अब मिनट्स हमारे कितने हो रहे हैं, 12 से पहले 1 पे थी तो 5 मिनट्स हुए, अब ये आ गई 2 पे, तो अब ये कितने मिनट्स हो गए 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 5 + 5 10, और यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 2 विद द टेबल ऑफ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2s are 10, तो ये मिनट्स कितने आ गए हमारे 10। और अगर हम आवर हैंड को देखें तो ये अब जो पहले 4 पे थी, 4 से अब थोड़ी सी आगे मूव हुई, अब ये और 5 मिनट्स आगे चली गई, मीन्स 10 मिनट्स हो गए, तो अब ये थोड़ी सी और आगे मूव कर गई, तो ये अब टाइम क्या हो गया हमारा 4 10 मिनट्स पास्ट 4। अब नेक्स्ट इस क्लॉक में देखो, अब मिनट्स हैंड को अगर हम देखें
तो ये 12 से पहले 1 पे, फिर 2 पे, और अब ये आ गई 3 पे। तो अब ये कितने मिनट्स हो गए? अब 5 + 5 + 5 15। अगर हम सीधा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी कितने मिनट्स हो गए? 15। तो ये मिनट्स कितने हो गए अब हमारे पास? 15। और ये जो 4 पे थी, ये 4 से मूव करती करती थोड़ी और आगे आ गई, और अब ये हो गए हमारे, लेकिन टाइम हमारा अभी भी 4 ही लेना है। आपने 5 नहीं लिख लेना कि आगे मूव कर रही है तो हम 4 से 5 लिख दें, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अब क्या हो गया हमारा? 4:15, और यू कैन राइट इट इन वर्ड्स 15 minutes past 4। और हम इसको एक और वे लिखने का, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4:15। अब ये क्वार्टर वर्ड कहाँ से आया? क्वार्टर मीन्स बेटा 1/4। क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4। अगर जैसे मान लो ये फुल कोई पार्ट है, ठीक है, ये केक ही मान लो, ये केक है, केक का फुल पार्ट है। अगर हम ऐसे कर दें तो ये हाफ इधर हो गया, हाफ उधर हो गया। अगर हम ऐसे करते तो भी हाफ, अगर हम ऐसे कर देते तो भी हाफ। लेकिन अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हाफ, फिर इसमें से हाफ, तो ये कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो गए ना टोटल में। तो ये जो इतना पार्ट है, ये बस इतना सा पार्ट, ये वाला इतना पार्ट, ये पार्ट कौन सा होता है? क्वार्टर। ये इधर से 1/4 पार्ट, और इधर ये भी क्वार्टर, और अगर हम इधर से 1/4 पार्ट लें, ये वाला, तो ये भी क्वार्टर। लेकिन अगर हम टाइम को शो करने के वक्त अगर हम लिखते हैं 12 से 3 पे जब आएगा मिनट हैंड, जब 3 पे आएगा तो ये हो जाएंगे 15 minutes past, और हम इसको लिखेंगे क्वार्टर पास्ट। लेकिन अगर हम इस तरफ से लोगे तो ये अब हमारे होंगे 15 minutes past नहीं लेंगे ना, अब हम इनको लेंगे 15 minutes to, और हम इसको लिखेंगे Q2। तो ये क्वार्टर इधर से भी है, और क्वार्टर वर्ड हम इधर से जब टाइम बताते हैं तो भी शो करते हैं। लेकिन इधर से क्वार्टर लोगे तो क्वार्टर पास्ट, इधर से लोगे तो ये होगा Q2। ये सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके जैसे सम्स। वैसे बेटा ये सारा कुछ हम सेकंड में डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन अब बहुत टाइम हो चुका है ना चैप्टर को किए हुए, तो ये सारी रिवीजन हो रही है एक तरह से आपकी। आपने बहुत ध्यान से करना है ये सब कुछ। तो अब बेटा आपने ये थॉरो रीडिंग करनी है, ये सारे कंसेप्ट की, इन सम्स को एक बार फिर से देखना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला कंसेप्ट करेंगे। ओके बेटा, क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, बाय बाय।